श्री दुर्गा मैया की जय। शेरवाणी माता काली मैया की जय। ओम स्कंद माता की नमः। शैलपुत्री मैया की जय। चंडिका मैया की जय। कुष्मांडा देवी की जय। ब्रह्मचारिणी मैया की जय। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। श्रीमान कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब ओर से रक्षा करने वाला है, तथा जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने श्रवण करो। देवी को 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है मूर्ति, चौथी मूर्ति कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां काल रात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा नाम सिद्धदात्री, और यह नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के नाम द्वारा ही प्रतिपादित हुए। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा और रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार का भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई भी विपत नहीं आती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती, जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया हो। श्री दुर्गा मैया की जय। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया हो, उनका निश्चय ही विदय होता है। देवेश्वरी, तुम्हारा चिंतन करते हैं, तुम्हारी निसंदेह रक्षा होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही वैसे की सवारी करती है। इंद्री का वाहन है, रावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन हाथ जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी है, कमल के आसन पर विराजमान है और हाथी के कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरुणेश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा। ब्राह्मी ने हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा युक्त, नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये देवियां, संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंकर, चक्र, गदा, शक्ति, हाले और मूसल, खेटक और तोमर, पास तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग, धनुषास्त्र, शस्त्र और हाथों में धारण करती। दैत्यों का शरीर नाश करना, भक्तों को अभय देना और देवताओं को कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रार्थना करनी चाहिए, महान रौद्र रूपी, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली, तुम्हें नमस्कार है मैया। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके की मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्रिय शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैतृत्व कोण में खड़गदारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी मेरी नीचे की ओर से रक्षा करें। इसी प्रकार साव को वाहन अपना बनाने वाली चामुंडा देवी से 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया और विजया आगे पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिणा भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धरी रक्षा करे। यशस्विनी देवी और मेरे बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कलर तथा जिहा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा मेरे गले की घंटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवर्ष मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका मेरी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछ पेट की रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरी रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में सूलधानी उदार में रहकर रक्षा करें। नाभिकी कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिनी कमिका लिंग की और महिषवासिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली
बला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें, नरसिंगी दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें, श्री देवी पैरों की गोलियों की और तलवासनी पैरों की तलवों में रहकर रक्षा करें, अपनी दाढ़ों के काम भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उर्ध केसनी देवी केसों की रक्षा करें, रोमवालियों के छिद्र में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें, पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा बांस हड्डी और मेद की रक्षा करें, हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें, मूलाधार आदि कमल शो कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करें, नख के तेज की ज्वाला मुखी में रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र में भेदन नहीं हो सकता है। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रह कर रक्षा करे, ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करे, छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मचारिणी देवी मेरे मन अहंकार की रक्षा करे, बुद्धि की रक्षा करे, हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे आप प्राण अपान व्यान उद्यान और समान वायु की रक्षा करे, कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शुद्ध और स्पर्श इन विषयों की अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्री चक्र धारण करने वाले देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी तुम मेरे पुत्र की रक्षा करो, भैरवी पत्नी की रक्षा करे, पति की रक्षा करे, मेरे पति की सुपता तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें, सतत सब ओर से व्याप्त रहने वाले विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें, देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है तो रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो, यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पग भी ना जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है, और वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ईश्वर का भागी होता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता, देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ पठन करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोगों के कभी पराजित नहीं होता, इतना ही नहीं वह पर मृत्यु से भी रहित और 100 से अधिक वर्ष तक जीवित रहता है, मकड़ी चेतक और कोढ़ आदि उसको संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, और इसके साथ कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू के आदि काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष और तथा अहिफेन और तेल के संयोग से आदि बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई भी असर नहीं होता है इस पृथ्वी पर, मारण मोहन आदि जितने जितने अभिचारी के प्रयोग होते तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं, यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचरी देव विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गढ़ उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठ माला आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष से